पाकिस्तान हिला है। पाकिस्तान छोड़कर जाने लगे हैं डिप्लोमेट। पाकिस्तान से फॉरेन डिप्लोमेट्स का अब जाना शुरू है। इन डिप्लोमेट्स ने अपने फैमिली को अपने अपने देश भेज दिया है। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के अधिकारी परेशान बताए गए। चीन के डिप्लोमेट का बड़ा बयान, पाकिस्तान सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं है, ऐसा चीन के डिप्लोमेट का बयान भी सामने आया है। हालांकि चीन और पाकिस्तान में अच्छी छंती है, दोनों अच्छा दोस्त एक दूसरे को बताते हैं, लेकिन बढ़ते तनाव के बीच अगर डिप्लोमेट्स अपनी फैमिली को अपने अपने देशों में वापस भेज रहे हैं तो कम से कम पाकिस्तान को लेकर वो इस बारे में मुतमईन नहीं है, यानी यकीन नहीं रखते हैं कि वहां पर स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी अगर तनाव ज्यादा बढ़ता है तो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के आश्वासन पर भरोसा नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के अधिकारी परेशान बताए जा रहे हैं। चीन के डिप्लोमेट के बयान की भी बात सामने आ रही है, जिन्होंने ये कहा है कि हम अभी भरोसा नहीं कर सकते, हालात जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अभी फिलहाल इस पर भरोसा करना यकीन के तौर पर नहीं कहा जा सकता। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, हम लगातार इस बड़ी खबर की बात इस वक्त कर रहे हैं और बड़ी खबर बता रही है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर परेशान हाल पाकिस्तान में फॉरेन डिप्लोमेट्स। चीन के डिप्लोमेट का बड़ा बयान। हालांकि जहां तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका किसी भी ऐसे टेंशन में, इस ऐसे तनाव में कभी भी दूसरे देश की बात में पहले अपनी सोचता है कि उसका क्या नफ़ा नुकसान है, लेकिन ऐसे डिप्लोमेट्स जो कि अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ब्रिटेन से हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि उनकी फैमिली बाहर चली जाए। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं इंडिया फाउंडेशन, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जुड़ रहे हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ दो खास मेहमान पाकिस्तान से भी जुड़ेंगे, उनका भी अभी तारुफ करा देता हूं। मेजर रजा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे और पीजे मीर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत आपसे ही करता हूं, मेजर जनरल ध्रुव कटोच, आप ज्यादा बेहतर हमें समझा पाएंगे अभी फिलहाल जो कंडीशन है, जो इस वक्त टेंशन है दोनों देशों के बीच में, वो क्या इशारा देता है? क्या एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑन द कार्ड्स है? धन्यवाद राजीव जी। बहुत शुक्रिया सर, आप आए। देखिए जी, जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट की बात है वो तो अभी आगे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से जो उन्होंने हरकत करवाई 22 तारीख को, उसका जवाब तो मिलेगा ही। फिलहाल तो सिर्फ डिप्लोमेटिक और दूसरे एक्शन लिए गए हैं, इकोनॉमिक एक्शन, जैसे कि IWT को टेम्पररी रद्द कर दिया गया है और बाकी कुछ और रूटीन एक्शंस किए गए हैं। लेकिन कभी ना कभी तो मिलिट्री एक्शन होगा, और ये एक्शन क्या होगा, ये प्रधानमंत्री ने सेना अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दी है। ये तीनों सेना अध्यक्ष मिलकर जो भी करना चाहते हैं वो करेंगे, और वो काफी जोरदार, जो भी होगा अगले महीने या जून में या कभी भी करें, उसका असर तो जरूर पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा पाकिस्तान उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो रिएक्ट करता है तब तो जाके एस्केलेशन हो जाएगी, भारत की तरफ से उसे डबल रिएक्शन हो जाएगा, और उसके बाद अगर एस्केलेटरी लड़ाई चलती रही तब तो फुल स्केल युद्ध हो जाएगा। अगर पाकिस्तान बीच में रुक गया तो फिर भारत पे रुक जाएगा, और ये वहां तक ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन ये अभी देखना पड़ेगा आगे भारत का रुख क्या होता है, और उसके बाद उसके जवाब में पाकिस्तान क्या करता है।
मुझे लगता है मई के पहले 2 हफ्ते के अंदर ही जो भी करना है, ये शुरुआत इसकी हो जाएगी। राजीव। मेजर जनरल राजन कोचर, आपसे भी मैं वही सवाल रखना चाहता हूं। क्या अब तक के मिल रहे सिग्नल पाकिस्तान से जिस तरीके के आ रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान से तो बयान ऐसे आ रहे हैं जो कम से कम भारत की तरफ से ऐसे बयान नहीं आए कि हमने एटम बम क्या चौके में सजाने के लिए रखे हैं, या शाहीन गजनवी किसके लिए रखी है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए रखी है पाकिस्तान ने, या फिर दूसरी तरीके के और सारे बयान जिसमें नदी में या तो हमारा पानी बहेगा नहीं तो उनका खून बहेगा, ये बयान पाकिस्तान से आ रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि बयान से बढ़कर अब बात आगे जा रही है और हम कॉन्फ्लिक्ट एक देख सकते हैं जल्दी? राजीव जी, आपको ये समझना पड़ेगा, जो देश बौखला जाता है, जो देश कमज़ोर होता है, तो वो अपनी न्यूक्लियर ताकत को सामने लेके आता है। आपको पता होना चाहिए कि जितना पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत है, उससे ज़्यादा भारत के पास है। और पाकिस्तान का जो एरिया है ना, अगर आप उसको देखें, उसको एक्सटेंट देखें, अगर वो भारत के ऊपर अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेंगे तो उसका नतीजा होगा कि पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियर ब्लफ वगैरह हम देखते हैं ना, ये हमेशा पाकिस्तान की आदत है, हमेशा ये भारत को रोकने के लिए करते हैं कि भारत युद्ध ना छेड़ दे। तो अब आप इसको देखिए कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है रेलवे मिनिस्टर, अब रेलवे मिनिस्टर को क्या न्यूक्लियर के बारे में पता है? वो तो मीटिंग्स में भी नहीं जाता है। वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है पाकिस्तान की, उसका वो हिस्सा भी नहीं है। जी। और वो एक स्टेटमेंट देता है न्यूक्लियर के बारे में। तो मुझे तो हंसी आती है जब मैं एक रेलवे मिनिस्टर को देखता हूँ इस टाइप की स्टेटमेंट्स देखते हुए। आज उसका आर्मी चीफ तो कुछ बोल नहीं रहा, यू नो, वो तो मौन मौन व्रत में चला गया है ना। एक बार उसने बड़ी बड़ी गीदड़ धमकियां इसको देने के बाद उसने देख लिया कि भारत से क्या रिएक्शन आया है। वो तो कहीं अबोटाबाद में कहीं पे जाके छुप गया है, पता नहीं कहाँ पे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, हम आगे क्या देख रहे हैं अभी, हमको आगे क्या, हमको सिनेरियो देखिए। आज आपने मीटिंग अपना देख ली है, अब पाकिस्तान में भी पता चल गया होगा कि ऐसी मीटिंग हुई है और इस टाइप का फैसला हुआ है। अब भारत के ऊपर है प्लेस एंड टाइम ऑफ चूजिंग। अब भारतीय फौज मैं जानता हूं बहुत ही सक्षम है, जी। अपनी कैपेबिलिटीज को जानती है, हम्म। और अपने अनुसार देखिए, हम कुछ डिक्टेट नहीं कर सकते कि भारतीय फौज क्या करेगी, सर, पर इतना बता सकते हैं कि वो अपने अनुसार विद लीस्ट एफर्ट मैक्सिमम इफेक्ट। आप शब्दों को और चबा कर बोल रहे हैं और एक वरिष्ठ अधिकारी से मैं इसी बात की उम्मीद अक्सर रखता हूं कि वो उतना मैसेज दें जितना जरूरी है, और पाकिस्तान से जो मैसेज आ रहे हैं उसमें लगता है कि वो आपा खो चुके हैं। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय जांड्याल इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। अजय, इस वक्त जब आप जुड़े हैं आपके पीछे अंधेरा है, लेकिन क्या एलओसी पर उतनी ही एक्टिविटी होगी इस वक्त? क्या वही सब कुछ हो रहा होगा पूरे जम्मू कश्मीर में? सर्च ऑपरेशन क्या चल रहा है सूरत वहां पर? देखिए राजीव, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में लगभग 35 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहलगाम में हमले में जो शामिल आतंकी थे उनको धरपकड़, उनकी मार गिराने के लिए लगातार कवायद जो है वो जारी है। वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जो बार बार किया जा रहा है, और खासतौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से जो हमला करके भारतीय चौकियों पर हमला किया गया है, जिसमें लगभग 7 से 8 भारतीय चौकियां जो है उस पर फायरिंग हुई है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस कदर अब बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान की मंशा किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी तनाव पैदा करने की है। मगर भारतीय सेना ने भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि सूचना ये है कि पाकिस्तान की तरफ जो बड़े तोपखाने उन्होंने वहां पे तैनात किए हैं, जिसमें कई टैंक्स शामिल हैं, कई आर्टिलरी की गन्स शामिल हैं। ऐसे में इस चीज की शंका है कि भारत को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर सकता है, युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो कर सकता है, और सिविलियंस को टारगेट कर सकता है, जैसा कि पहलगाम में पाकिस्तान ने किया। क्योंकि शंका ये है कि पाकिस्तान की तरफ से एक पूर्व सैनिक जो कि कमांडो, पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो है, उसे यहाँ पर पहलगाम में हमला करने के लिए भेजा गया था।
ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ अजय जांडियाल। लेकिन मेरे साथ मेरे जितने भी मेहमान हैं उसमें से तीसरे मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल ध्रुव